आसमान पे हजारों सितारे हैं बहुत, मगर आज मेरे पास एक ऐसा सितारा जमीन पे भी मौजूद है जो मैं अपने दर्शकों के लिए लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपकी सेहत आपके लिए लेके आई है एक नई शख्सियत को। जी हाँ दोस्तों, आपकी सेहत आज आपके लिए लेके आई है सुगम सिंह शेखावत जी को, जो कि मॉडलिंग की दुनिया का उभरता हुआ सितारा है। दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सुगम बहुत ही हार्ड वर्कर और बहुत ही पोलाइट एक मॉडल हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपना नाम बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ सुगम जी से। सुगम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी सेहत में। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आज आपने लंच किया? हाँ, मैंने किया। दोस्तों, टाइमिंग पे लंच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सेहत हमेशा आपको ये बताती है कि समय पे खाना और समय पे सोना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी सेहत के लिए, क्योंकि सेहत आपकी भी है और हमारी भी है, तो मैं अपने दर्शकों के लिए बीच बीच में ये जो चीज़ है जो मैं आपको बताता रहता हूँ, तो ये सिर्फ इसलिए कि मेरे दर्शक हमेशा स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट रहें और कोरोना की इस बीमारी से हमेशा अच्छे से रहे, लड़ें उनसे। सुगम जी, मुझे एक चीज़ बताइए सबसे पहले कि मॉडलिंग की दुनिया जब आपने शुरुआत करी, तो ऐसा क्यों हुआ कि आपको यही लाइन आपको सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगी कि नहीं, मुझे मॉडलिंग की दुनिया में जाना है? एक्चुअली मेरा बचपन से ही इस लाइन में अट्रैक्शन था। मैं चाइल्डहुड से भी जितनी भी स्कूल में होता है ना, कल्चर एक्टिविटीज़, मोहल्ले में कुछ प्रोग्राम होता है, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती रहती थी। और लाइक वो ग्लैमर की कहते हैं चकाचौंध की लाइफ मतलब अट्रैक्ट करती है। तो हम बचपन से रहा ये चीज़ें कि आपको पार्टिसिपेट करना है, उस लाइन में जाना है, लाइमलाइट में रहना है। तो इसलिए ये लाइन लगा कि तो बस कहते हैं ना कि जहाँ चांदनी वो अपनी तरफ खींच ही लेती है। मैंने आपको संबोधित किया है सितारे से,
और मुझे जहाँ तक लगता है मेरे दर्शकों के सितारा जो होता है वो ऐसे ही नहीं चमकता, क्योंकि जब अंधेरा होता है तभी चमका जाता है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ मुझे आप अपने हार्ड वर्किंग के बारे में बताइए कि किस तरीके से आप इस मुकाम तक पहुँचे। हार्ड वर्किंग के लिए खैर अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूँ तो अभी मैंने मुकाम पाया नहीं है, मुझे भी बहुत आगे जाना है। बट हाँ, जितना भी मैंने भी सफ़र तय किया उसके बारे में बताना चाहूँगी। एक्चुअली मैं बाय बर्थ गोरखपुर से हूँ और बिंग छोटे शहर की लड़की को एक बड़े शहर दिल्ली मुंबई में आके अपना मुकाम बनाना बहुत ही स्ट्रगल की बात होती है। छोटे शहर के लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। हमेशा उनके टैलेंट को मतलब कहते हैं कि अंडर एस्टिमेट कह रहे वो गांव से है, गंवार होगी, वो क्या करेगी, और लाइक ग्लैमर लाइन में फिल्म इंडस्ट्री में अंडर एस्टिमेट करते हैं उन्हें कि ये कुछ ज़्यादा खास नहीं करते। तो हर एक स्टेप पे ना हमें स्ट्रगल करना पड़ता, पर वो कहते हैं ना, अगर अब खुद में कॉन्फिडेंट है अगर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सुगम जी, क्योंकि हमारी जो पत्रिका है वो आपकी सेहत, जैसे आपको नाम से ही आपको पता लग रहा है, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि जो दर्शक हैं हमारे वो भी कहीं ना कहीं अपनी स्वास्थ्य को लेकर, बॉडी को लेकर हमेशा सजग रहते हैं, हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, कि क्योंकि हम लोग उनको टाइम टाइम पे बताते रहते हैं। ऐसे में आप अपनी बॉडी को, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर किन किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं? मैं फ्रैंकली को तो मैं ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं, आपको देख के ही लग रहा होगा, मैं भी बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में फैट पुट ऑन कर लिया है। बट मेरा जो मेन मोटिव है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, मेंटली अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करें। अगर आप में टैलेंट है तो अगर थोड़ा बहुत कहते हैं ना आपका वेट ज़्यादा हो गया तो कॉन्फिडेंट है तो वो चीज़ को आप पा सकते हैं। आप कभी भी अपने आप को निगेटिव नहीं करना चाहिए। लाइक होता है लड़कियां सोचती हैं मैं मोटी हूँ तो मैं मॉडलिंग लाइन में कैसे जाऊँ। यहाँ पे प्लस साइज भी मॉडल है, जिनकी हाइट कम है, ठीक है, वो रैंप मॉडलिंग नहीं कर सकती, वो फोटो शूट मॉडलिंग है। तो हर लोगों के लिए, हर पर्सनालिटी के लिए कुछ ना कुछ एरिया है। तो अगर हमारे में टैलेंट है, हम कॉन्फिडेंट है, तो हम ज़रूर कर सकते हैं। अभी मैं क्योंकि आज का जो दिन है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज बेटी दिवस है, बिटिया दिवस है। तो मैं इस उपलक्ष्य पे मैं सुगम जी से ये जानना चाहूँगा कि वो भी एक बेटी हैं, वो भी एक औरत हैं, लड़की हैं, तो उन्होंने किस तरीके से, वो इस बेटी दिवस को किस तरीके से सोचती हैं, क्योंकि बेटी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है एक। तो आप अपने आप को कैसा प्राउड फील करती हैं कि आप, यू आर ए वुमेन, यू आर ए गर्ल, यू आर ए बेटी। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों से ज़रूर 2 लाइन शेयर करें इस पे। बेटी दिवस के लिए, ठीक है, मैं तो सबसे पहले गॉड को थैंक यू करूँगी कि उन्होंने मुझे एज अ फीमेल के रोल में चुना कि मैं इस धरती पे आऊँ। और बेटी होना अपने आप में बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आजकल होता है ना कि बेटी और बेटों में अब बहुत तक डिफरेंस खत्म हो रहा है धीरे धीरे। पहले बहुत ज़्यादा था, बट अब सोसाइटी उतना डिस्क्रिमिनेट कर नहीं रही है। बेटियां कहते हैं ना, जो आजकल लड़के कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कर सकती हैं, बस वही ना अपने आप को जानना है कि हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी इनर शक्ति जिसे कहते हैं ना, अपनी इनर सोल की बात सुनना। बहुत सी लेडीज है, बेटियां अपने आप को पहले ही अंडर डिस्क्रिमिनेट कर देती है, अरे मैं ये नहीं होंगी, मैं लड़की हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो जितना अगर हम अपने आप को हीन भावना से देखेंगे ना, तो सामने वाला वो और हमें दबाएगा। अच्छा सुगम, ये शक्ति आपको आती कहाँ से, यानी कि ये जो पावर है या ये जो पॉजिटिव थॉट है, इसको हम, क्योंकि दर्शकों कहीं ना कहीं एक लड़की को गोरखपुर से यहाँ पे दिल्ली में आकर सरवाइव करना, ये अपने आप में काबिलियत तारीफ बात है। बट ऐसे में फिर भी यानी कि अपने इस पॉजिटिव वेज में आप कैसे आ जाते हैं, यानी वो ताकत क्या है? मैं दर्शकों से ताकत तो मैं सबसे पहले अपने फैमिली को बोलूँगी कि मेरे साथ ये प्लस पॉइंट हमेशा बचपन से रहा कि मेरी फैमिली हमेशा मेरे पिलर बन के, सपोर्टिंग पिलर मेरे बैक साइड पे खड़ी रही। मैं जब भी थकी या हारी तो वो मुझे पुशअप किया कि नहीं आगे बढ़ो। मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी, दीदी जीजा, सब ने, मेरे फ्रेंड्स लोग ने भी काफ़ी मेरी हेल्प की है। दूसरी चीज़, जैसे आजकल कह रहे हैं डिप्रेशन के लोग शिकार हो, तो अगर मोस्टली आप अपने आप को पॉजिटिव सोचें। हर बंदे में कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होती है, बट उसी के साथ साथ आप में प्लस पॉइंट भी है। हमें अपने प्लस पॉइंट को देखना है और उस पर फोकस करना। एक बंदा सब चीज़ नहीं पा सकता। बिल्कुल सुगम जी, मैं एक और सवाल, ये हमारे टॉपिक से यानी हमारी पत्रिका से रिलेटेड नहीं है सवाल, लेकिन मैं फिर भी ये आपकी सेहत के इस मंच पे मैं ये इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि सुगम जी उस फील्ड से जुड़ी हुई हैं, उस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। बॉलीवुड में आजकल आप देख रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है, या किस तरीके से ड्रग्स का एक बहुत पैमाना जो सामने निकल के आ रहा है और जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आप इन चीज़ों को किस तरीके से देखती हैं? आपके नज़रिए से क्या ये सही है या ये गलत है?
फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग तो बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर कोई मॉडलिंग। मॉडलिंग, इवन मॉडलिंग क्यों, कोई भी सेट कोई वो भी कोई सा भी फैटेंटी हो, ड्रग्स इलीगल है, यंग जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके लिए तो मैं कभी उसके फेवर में तो नहीं कहूँगी। और बॉलीवुड का है कि तो हाँ, बॉलीवुड कह रहे हैं वो चकाचौंध की लाइफ, उनकी हर एक चीज़ हाईलाइट होती, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड वाले ही ड्रग्स लेते, ड्रग्स बिहार में भी है, पंजाब में भी है, एक दिल्ली रिक्शा में, वाला भी ले रहा है, बिल्कुल। दिल्ली वाला भी ले रहा है, सब कुछ। तो लेकिन कहना जो लाइमलाइट में चीजें होती है उनकी छोटी छोटी इशू भी हाईलाइट हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहूंगी मीडिया को, क्योंकि बॉलीवुड पे हमेशा मीडिया की नजर रहती है, तो उनकी हर चीज हाईलाइट होती है, तो उनको लाइमलाइट में आते हैं। पर ड्रग्स का सपोर्ट तो मैं कभी नहीं करूंगी, और इवन गवर्नमेंट को इसके लिए सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, जहां से ये कहना सप्लाई चेन का सिस्टम है उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। सुगम, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी सेहत का जो ये मंच है, ये अपने आप में एक इतना बड़ा मंच है कि ये बहुत न्यू कमर्स को प्रेजेंटेबल करता है, प्रस्तुति देता है। तो ऐसे में आपकी सेहत हमेशा कोशिश ये करती है कि हम किसी ना किसी तरीके से अपने न्यू कमर्स को सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। जब कोई नई लड़की मॉडलिंग की दुनिया में आती है तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? नई लड़की के लिए वो कहेंगे चकाचौंध की से चीज़ें, अपना माइंडसेट हमेशा यूज करना चाहिए। ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि लाइक मुझे दिख रहा है वो ग्लैमर की लाइन है, तो वो एकदम मतलब भचक्का सा ना, मतलब माइंड वो ना कर ले अपना कि मैं ये हो गया वो हो गया। हर चीज़ को अपना डिसीजन लेने से 10 बार सोचे। और मेरा जो माना कि फैमिली को हमेशा अपने टच में रहें। क्या होता है, लड़कियां आते इस लाइन में फैमिली से दूर हो जाती हैं। मेरा मन, अगर मुझे इस लाइन में जरूरी नहीं कि 100 लड़कियां आई तो 100 को सक्सेस मिलेगा। अगर मैं अनसक्सेसफुल हो रही हूँ तो लौट के अपने फैमिली में जाऊंगी ना। अगर मैंने फैमिली से रिलेशन तोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो बस होता है सुसाइड करते हैं और कुछ कुछ वो बहुत से लाइन आ जाते हैं जाने के लिए। फैमिली सपोर्ट में फैमिली आपको मारे पीटे कुछ भी करे, पर वो अपनी है, वो हमेशा सपोर्ट करेगी। ज्यादा ज्यादा गुस्सा तो होगी लेकिन कभी वो बुरा नहीं चाहती यानी हमारा। मैं ये सीधे सवालों में ये कहूँ कि दर्शकों को कि आपकी जो बैकबोन है वो आपकी फैमिली है। हाँ, मेरी भी। और मैं सबसे यही कहूंगी फैमिली को हमेशा, जो इवन फीमेल को मोस्टली फैमिली को टच में रखेंगे ना, तो सामने वाला भी आपके साथ गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा कि इस लड़की के पीछे उसके फादर्स, ब्रदर, उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी खड़ी है। सुगम जी, एक चीज़ और मेरे जहन में बार बार आ रही है और मैं चाहता हूं कि वो मैं आपसे ज़रूर पूछूं, क्योंकि मेरे दर्शक भी इस चीज़ को, इस सवाल के उत्तर को जानने के लिए उत्सुक हैं। मॉडलिंग की जब भी बात होती है तो कहीं ना कहीं लड़कियों के कपड़ों को लेकर हमेशा सवाल खड़ा किया जाता है और हमेशा उनको नीची निगाहों से देखा जाता है। इन चीज़ों पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों का नज़रिया किस तरीके से बदलना चाहिए या हमें कपड़े बदल लेने चाहिए? खैर, इसके लिए तो लोगों को मैं ही कहूँगी हर चीज़ का ड्रेस बना है, नो डाउट नज़रिया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा। मॉडलिंग है वो चीज़ क्या है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो जो चीज़ें अगर हम उसे प्रेजेंटेबल नहीं बनाएंगे तो वो ग्लैमर, वो अट्रैक्शन कहाँ से लगेगा। रही बात कपड़े पे जजमेंट करना, तो बहुत से क्राइम घर में होते हैं, जो बुर्खा पहन रही हैं उनके साथ भी हो रहे हैं। तो डजंट मैटर कि कपड़े से ही लोग मतलब भड़कते हैं लोग और क्राइम को आगे वो करते हैं। इसलिए लोगों की थिंकिंग, जो कहते हैं बचपन से ही लड़कों की थिंकिंग ऐसी बनानी चाहिए कि वो लड़कियों के रिस्पेक्ट करे, ना कि उनके कपड़ों को जजमेंट करे कि वो छोटे कपड़े पहनी है तो ऐसे कैरेक्टर की है, वो वैसे कैरेक्टर की है। और रही बात ड्रेस की, जो मेरा पर्सनली मानना है, आजकल जो ड्रेसेस बने हर एक पार्टी, हर एक फंक्शन के लिए अपने अकॉर्डिंग बने। अगर हम किसी की मैयत में जा रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप होना चाहिए। हम बीच पार्टी में जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग। जो कुछ लड़कियां हैं जो कुछ वैसे पहनती है तो उनको भी अपने ड्रेसिंग सेंस में थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सुधार करना चाहिए। ओकेजन वाइज आप किसी मंदिर में जा रहे हैं तो आप शॉर्ट ड्रेस में वहाँ नहीं अच्छे लगोगे, वहाँ कुछ इंडियन परंपरा को दर्शाते हुए ड्रेस पहने हो। जब आप पार्टी में हो, पूल साइड में, तो आप जैसे भी मतलब फंकी सा ड्रेस पहनो, डजंट मैटर, वहाँ का ऐसा माहौल ही है। बिल्कुल। सुगम, एक चीज़ और हमेशा हमारे दर्शक बताते रहते हैं कि हमेशा हर मंच पे, हर जगहों पे कई बार ऐसा देखा जाता है कि बेटी को बचाने की बात कही जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार भी बार बार चिल्ला चिल्ला के कहती है। लेकिन ऐसे में आपके नज़रिए से, सुगम के नज़रिए से, मैं ये दर्शकों तक ये सवाल में उत्तर पहुंचाना चाहूँगा कि क्या वास्तव में आज बेटी बच रही है?
बेटी का तो कुछ हद तक तो बच रही हैं। कह रहे हर सोसाइटी की ना अलग अलग थिंकिंग, अगर हम ओवरऑल सर्वे करें तो कहीं पे पॉजिटिव चीजें निकलेंगी, कहीं पे नेगेटिव चीजें निकलेंगी। तो अब कह रहे हैं ना, सरकार को, गवर्नमेंट को, एनजीओ जितने, इवन हम लोग भी जो इन्वॉल्व, अगर हर लोग निचले स्तर पे इन्वॉल्व हो के इस चीज को, मुहिम को आगे बढ़ाएंगे ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो नो डाउट आने वाले कुछ दशक में ये चीज 100% सक्सेसफुल होगा। इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड में हर एक बेटी को वो सम्मान मिलेगा जिसके लिए वो पैदा हुई हैं। कोरोना के इस कार्यकाल में क्या मॉडलिंग की दुनिया में कुछ डिफरेंस, कुछ फर्क, कुछ परिवर्तन या कुछ चेंजेस ऐसा कुछ आया है? आपको लगा है कि लॉकडाउन से पहले की मॉडलिंग में और लॉकडाउन के बाद की मॉडलिंग में कुछ डिफरेंस आया? हाँ, बहुत फर्क आया। जितनी भी शूटिंग्स हैं, ये चीजें हैं, वो लॉकडाउन में रुक गई हैं। कोरोना ने सब, इवन मॉडलिंग का ही, क्यों मैंने वही बोला ना, लॉकडाउन कोरोना ने सबके बिजनेस को इफेक्ट किया, तो नो डाउट फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग फैटेंटी कहाँ से दूर रहेगी। और ये चीज तो ज्यादा ग्लैमर लाइमलाइट का है, इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो एक दूसरे से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज इफेक्टेड हुई है। बट कोई नहीं, हम सब एक साथ हैं, हम एक साथ मिल के इस कोरोना महामारी से भी आगे जाएंगे और बूस्टअप होंगे, और एक दिन सब चीज नॉर्मल हो ही जाएगा। धीरे धीरे पटरी पा ही गई हमारी रेल, थोड़ा दिन का और है। चलते चलते मैं एक सवाल और दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि मॉडलिंग की दुनिया में बहुत सारा प्लान आउट किया जा सकता है, क्योंकि मॉडलिंग की जो दुनिया है और जो बॉलीवुड की दुनिया है वो रात को पार्टीज़ को लेकर बदनाम है, जो कि आजकल आप टीवीज़ पे देख रहे हैं। तो ऐसे में सुगम, जब ऐसा सुना जाता है या कहा जाता है कि पार्टी से ही काम के रास्ते निकलते हैं, क्या ये वास्तव में सही बात है? हाँ, इसके लिए तो मैं 100% के फेवर में हूँ कि अगर हम पार्टी में नहीं जाएंगे तो हमें लोग देखेगा नहीं, जानेगा नहीं। हमारे लिंक्स कांटेक्ट पार्टी के थ्रू ही बनते हैं, 100% नहीं कि उसी के थ्रू, बट अगर मैं अगर मॉडल हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, पार्टीज में वहाँ पे डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है, बहुत से मॉडल्स भी आए, पार्टी में मुझे इन्विटेशन मिला, तो वहाँ पे लोग देखेंगे, कल को वो ऑफर भी करेंगे। पर 100% ट्रू नहीं कि वहीं से ऑफर होगा। और इसमें बहुत सी चीजें लोग को, कहते हैं ना, गलत लोग भी मिल जाते हैं पार्टी में। तो क्या लड़कियों को हर स्टेप ना अपना दिमाग इस्तेमाल करके, अपने फैमिली से सलाह मशवरा करके अगर वो करेंगे तो उन्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर में सुगम, आप उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो कि अपने बल पे अपने घर से आती हैं और अपने कदमों पे, अपने कंधों पर वो अपना मुकाम बनाती हैं? मैं लड़कियों के लिए कहते हैं, अब मेरा जो एक ही Only for मोटिव, girls, हाँ, एक मेरा जो मेन मोटिव और मतलब मेरा मोटो है जो लाइफ का, कि बी कॉन्फिडेंट, अपने पे हमेशा विश्वास करो। जैसे अगर हम अपने पे विश्वास नहीं करेंगे, सामने वाला हमें तो हराएगा ही हराएगा। अगर हम कॉन्फिडेंट है, अगर एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, तीसरी बार तो हम जीतेंगे। तो हमेशा अपने आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और जस्ट लाइक अगर हम फीमेल हैं, आपने बोला ना फीमेल के लिए मोस्टली, तो फीमेल के पास सबसे इकलौता, कहते हैं ना, वो सिर्फ हमारे पास है। अगर हम एक नए जनरेशन को जन्म दे सकते हैं, तो जब हम किसी को जन्म दे सकते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एक महिला, एक औरत नहीं कर सकती है। तो हमेशा अपनी शक्ति के, अपने बारे की पहचान करनी चाहिए और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ये तमाम वो लड़कियां, तमाम वो लड़के इस बात को हमेशा याद रखें कि आपकी सेहत के मंच पे जब भी हम किसी नए सितारे को लेकर आते हैं तो यकीनन उनके विचार आपको लेकर क्या हैं ये हम ज़रूर पूछते हैं। सुगम जी ने जिस तरीके से बोला कि कहा कि भाई कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, नो डाउट कि कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अपने आप को सेफ्टी रखना भी अपना ही उत्तरदायित्व है। तो उस उत्तरदायित्व से आपको कभी पीछे नहीं हटना। और लास्ट में मैं कुछ बोलना चाहूंगी, जैसे कि अपना सेफ्टी, जैसे लाइक आपने कहा पार्टी में जाती हैं लड़कियां, तो कुछ है ना, लाइक दिल्ली में हम लोग हैं तो दिल्ली में तत्पर एक्ट है, हमें कुछ हमारे क्या पुलिस की क्या हेल्पलाइन नंबर, ये सब हमें पता होनी चाहिए। हम पार्टी में तो लिंग लांग में बिजी हो जाते हैं। जो हमारे राइट्स हैं कि वो, हम अगर हमारे साथ कुछ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो हम कौन सा लॉ फॉलो करेंगे, कहाँ पे जाकर FIR कराएंगे, तो वो सब चीज़ें हमें भी पता होनी चाहिए। अगर हमें ये सब चीज़ें नहीं हैं तो हमारे साथ कोई भी, हम कैब में बैठ रहे हैं, हम पहले नंबर क्लिक करें, अपने फैमिली को इन्फॉर्म कर दे कि लाइक हम इस कैब में बैठ रहे हैं, तो सामने वाला ना एक बार तो, जो मेरा मानना, क्राइम करने से पहले सोचेगा जरूर। बिल्कुल। अगर हमें अपने राइट्स बताएं, लड़कियों को अगर हम कैब में बैठ रहे हैं तो मेरा जो मानना है, ज्यादा शॉर्ट्स ड्रेस पहन के मत बैठो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो कैब ड्राइवर है उसका नेचर क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है। हमें पार्टी में अपने आप को दिखाना है, वहाँ पे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सबकी माइंड थिंकिंग वो ब्रॉड माइंडेड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सब छोटी छोटी चीज है ना, लड़कियों को भी अपना माइंड सेट यूज करके चीजें करेंगी तो आगे तो लाइफ तो है ही।
कहीं ना कहीं दुश्मन तो हमने कई देखे हैं, लड़कों के काफ़ी दुश्मन देखे हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि लड़की भी एक दूसरी लड़की की दुश्मन बन जाती है। तो ये क्यों होता है कि एक खुद वुमेन एक दूसरी महिला का एक अपमान कर देती है, या फिर वो जलने लगती है? एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों क्रिएट होने लग जाता है, या इसको ईगो कहेंगे या दुश्मनी कहेंगे? ये आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करें। ये चीज़ तो मुझे भी बहुत ही झकझोरती रहती है कि एक महिला हो के दूसरी ही महिला से क्यों जलते हैं। आजकल हम लोग महिला सशक्तिकरण, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो अगर सेम कहते हैं ना, सेम जेंडर हमें वो सम्मान नहीं देगा, तो हम अपोजिट जेंडर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो लेडीज़ों को थोड़ी थिंकिंग अपनी, मैं सबको नहीं करी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं किसी को वो नहीं ब्लेम करी, अदरवाइज मेरे पे लड़कियाँ लेडीज़ वो गुस्सा हो जाए कि मैं सबसे ब्लेम कर रही। थोड़ी सी थिंकिंग अपनी ब्रॉड करनी चाहिए। वो भी एक फीमेल है, वो भी फीमेल है। ड्रेसेस का लड़के तो कमेंट करते हैं, पर आजकल लेडीजें भी कमेंट करती है, वो देखो फलाने की बेटी क्या पहन लिया, वो देखो वो जा रही है ये। तो ये सारी चीज़ें अपनी बेटी पे लागू करके देखो ना कि तुम्हारी बेटी करेगी तो कैसा लगेगा। तो जब तक हम एक फीमेल दूसरे फीमेल को रिस्पेक्ट से नहीं देखेगी, तो ये सोसाइटी ना तालमेल, यही डिस्टर्बेंस सिस्टम का चलता रहेगा। एक राज की बात हमें और अपने दर्शकों को बतानी है कि आपकी सेहत के इस मंच पे, इस पत्रिका के अंदर आपकी सेहत ने आपको प्रस्तुत किया, आपको प्रेजेंट किया, तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा आपको, और आपको क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ से? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं इस मंथ कवर गर्ल पे आई, मैं आपकी सेहत का, पूरे इनके टीम का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं कवर मॉडल बन सकूँ। और आफ्टर इसके मॉडल आने, कवर पेज पे आने के बाद, पहले तो बहुत लोग जल भी गए, बहुत लोग को खुशी भी हुई, और काफ़ी सारे ऑफर्स आने लगे, लाइक मुझे वीडियो शूट्स के ऑफर आए अक्सर हैं। ऐसा कहा जाता है कि जलाने के लिए खाली माचिस की तिल्ली की जरूरत नहीं होती। नहीं, अब तो आपकी सेहत भी वो काम करने थोड़े लगी से है। कामयाब हो जाइए, लोग अपने आप जल जाएंगे। जलाने के लिए आपकी सेहत ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है लेडीजों को, वो आप कवर गर्ल पे चले, आपके दुश्मन ऐसे क्रिएट होने लगेंगे। नहीं, बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं सुगम जी को हमारी आपकी सेहत का जो सिस्टम है, या जो बातें हैं, या जो चीज़ें हैं, उनको बहुत अच्छी लगी, उनको फ़ायदा हुआ। हाँ, ये यंग जनरेशन और प्लस जो कि अपकमिंग मॉडल्स हैं, लेडीज़ें हैं जो अब नई नई आ रही हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। आपकी सेहत हर एक, कहते हैं ना, न्यू कमर्स को प्लेटफॉर्म देता है। बाकी जैसे मैगजीन में मैंने भी जो सफ़र भी किया, तो वो तारे इतना प्रोफाइल होना चाहिए आपके, और आपकी सेहत में है कि आप थोड़े टैलेंटेड हो, कुछ प्रोफाइल है, तो वो आपको एक मौका तो ज़रूर देता है। एक मौका तो ज़रूर देता है। और एक मौका हमारी जगह, जिसके में टैलेंट है, उसके लिए तो काफ़ी है साबित करने के लिए। यही बात है आपकी सेहत के इस मंच की। सितारा जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं चमकता हुआ ही अच्छा लगता है, और आपकी सेहत ऐसे कई सितारों को प्रस्तुत करता है। मैं बिल्कुल, मुझे ये उम्मीद है, मुझे ये गुमान भी है कि मेरे दर्शकों को मेरा ये सितारा ज़रूर पसंद आया होगा। और मैं इसी बात के साथ, इसी मुलाकात के साथ, और इसी ख़ास बातचीत के साथ, और मैं इस सितारे से भी और अपने दर्शकों से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सेहत हमेशा आप लोगों तक के लिए बनी है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपकी सेहत आपके साथ है तो आप लोग मेरे साथ हैं। तो इसी मुलाकात के साथ, इसी बात के साथ हम लोग विदा लेते हैं, और अगली बार फिर मैं आपको एक नए खास मेहमान से आपको रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, आदाब, नमस्कार।